पानी की समरसिबल नहीं चल रहे लोगों के, और समरसिबल नहीं है मतलब पानी नहीं है घरों में। आप समझ सकते हैं बिना पानी के कैसे सर्वाइव कर रहे लोग। कल को फिर चुनाव होगा, वोट मांगने समझेंगे, नाला बनवाओगे, तुम्हारे लिए ये सुविधा करेंगे, वो करेंगे, करता कोई नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं हर कोई किसी के काम नहीं आता। कि 25 साल की पानी की समस्या से निजात, और ये निजात मिली है। इसको आप देखिए क्या हाल है। जिन नालियों को ठीक करने की बात कही जा रही थी, जो ड्रेनेज की बात कही जा रही थी, 200 करोड़ रुपए जिस शहर में लगा हो, उस शहर की हालात अगर ये है, तो यहाँ पर सीएम साहब भी आए हैं, वो पानी में खड़े होकर कह के कर गए हैं कि हम इसको निजात दिलाएंगे। आज तक तो हुआ नहीं है। हरीश रावत जी वो यहाँ पानी में खड़े होकर बोल कर गए हैं कि हम इस समस्या को दूर करेंगे। क्या ऐसा भी है कि नालियों के ऊपर जो है अतिक्रमण हुआ पड़ा है, ऐसा है क्या? ना अतिक्रमण कोई नहीं है यहाँ पर। निकासी नहीं है, अतिक्रमण कहाँ से होगा? निकासी है ही नहीं। अतिक्रमण है भाई साहब, सारा नाला बंद किया हुआ है, इधर कहीं भी निकासी नहीं है। इस पर टिका है पूरा चुनाव। और देख करके देखिए, वार्ड नंबर 13 साउथ सिविल लाइन में 20 से 25 वर्षों से चली आ रही गंदे पानी की निकासी की समस्या से निजात। आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये साउथ सिविल लाइन है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और बारिश बंद हुआ, फिलहाल आज पूरा दिन बारिश नहीं हुआ, लेकिन आज शाम के 5 बजे मैं ये शूट कर रहा हूँ। इसलिए शाम को मैं निकला ताकि ये समझ में आए कि अगर आखिर ड्रेनेज की जितनी भी व्यवस्था होगी वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन साउथ सिविल लाइन की स्थिति जो आपके आंखों के सामने है, यह सोचने वाली बात है कि आखिर किस ड्रेनेज की बात की जाती है, कौन से ड्रेनेज व्यवस्था की बात की जाती है, पैसे जो लगाए जाते हैं आखिर वो कहाँ लगते हैं, सड़क जो बनती है आखिर सड़क बनने के साथ साथ नालियाँ क्यों नहीं बनती। ये अपने आप में एक वो सवाल है जो सवाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ये जो पार्षद है वो नहीं बताएंगे। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि शायद यहाँ के सांसद भी बताएंगे, यहाँ के विधायक भी बताएंगे, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ साउथ सिविल लाइन की नहीं है। रुड़की में हर जगह पर अगर आप जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, ये स्थिति आप पाएंगे। बड़ी समस्या ये है कि जल निकासी है ही नहीं, जल को जब बारिश का पानी निकालने की व्यवस्था है ही नहीं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सोच करके देखिए, अगर यहाँ पर बिजली करंट अगर घूमेगा कहीं, पोल है, पोल्स के अरेंजमेंट जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं है। सामने की तरफ आइए ज़रा और दूर दिखाओ जरा आप कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, अगर इन बच्चों को करंट लगेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह भी सोचने वाली बात है। और यहाँ पर अभी तक सारे नेता आ चुके होंगे, आकर के चले गए होंगे। सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं हो रहा है अभी तक। आई थिंक एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन हो गई है। गलियों में, घरों में पानी घुस गया है, लोगों को घर खाली करने पड़ रहे हैं, अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं लोग यहाँ से नीचे से। पानी की समरसिबल नहीं चल रहे लोगों के, और समरसिबल नहीं है मतलब पानी नहीं है घरों में। आप समझ सकते हैं बिना पानी के कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लोग। और बीमारी फैल रही है यहाँ पे, आई थिंक मच्छर भी काफ़ी हो गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आई थिंक पानी निकालने का हमें कुछ करना चाहिए। जितने नेता आए हैं, या भाई चुनाव के वक्त तो नेता आते हैं ना, चुनाव के वक्त सब नेता आते हैं, सबको क्या है, वोट चाहिए होती है, वोट चाहिए होती है सबको। किसी कहीं पानी भर जाओ, कोई बीमार हो जाओ, किसी की कार फंस गई, जो किराएदार रह रहे यहाँ वो मकान छोड़ के कुछ तो चले गए, कुछ ने नीचे का सामान ऊपर 2 मंजिलों पर रख लिया। जब खाने को नहीं आएगा, पीने को, कल को फिर चुनाव होगा, वोट मांगने समझेंगे, नाला बनवाओगे, तुम्हारे लिए ये सुविधा करेंगे, वो करेंगे, करता कोई नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं हर कोई किसी के काम नहीं आता। एक बार आप कैमरा उधर, प्रशासन भी लापरवाही कर रहा। सुबह से जो है प्रशासन बोल के गया, कुछ नहीं कर पा। आया कौन कौन सवाल ये है? डीएम भाई साहब, केवल एसडीएम साहब आए और वो लोगों से निवेदन करते घूम रहे हैं। मतलब प्रशासन वाली भूमिका कोई नहीं है कि एक अधिकारी खड़ा है और वो जेसीबी के सामने लौट रहे हैं, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं समाधान दे पा रहे। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा, एक बार उस बोर्ड पर जरा एक बार नजर दौड़ाए कि 25 साल की पानी की समस्या से निजात, और ये निजात मिली है। इसको आप देखिए क्या हाल है। 25 साल की पानी की समस्या से निजात ये है। और आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के यहाँ वोट मांगने ना आए, यहाँ वोट मांगने ना आए भाई साहब, वो यहाँ पर वोट मांगने ना आए, नहीं है। बहिष्कार है। देखो यहाँ पे समस्या को कोई बोल नहीं रहा, फिर बाद में वोट मांगने का अधिकार क्या है उनका? चुनाव का बहिष्कार है। किस बेस पे वोट मांग रहे हैं वो? प्योर बहिष्कार है चुनाव का। बिल्कुल वोट मांगने ना आए, हमें शर्मिंदा ना करें वोट मांग के। चलिए भाई, एक बात, किसी भी नेता से, सभी नेताओं को
एक स्टेटमेंट वोट मांगने यहाँ पर मत आइए। इस तरीके से अगर लोग आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि इस पानी में क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कभी कभी बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो पानी बढ़ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जब बारिश बंद है, बारिश बंद हो गई तो इसके बाद इतना पानी होने का मतलब है कि ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं है। जिन नालियों को ठीक करने की बात कही जा रही थी, जो ड्रेनेज की बात कही जा रही थी, 200 करोड़ रुपए जिस शहर में लगा हो, उस शहर की हालत अगर ये है तो सोच करके देखिए, आप हजारों करोड़ रुपया भी लगा करके कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। नीयत आपकी ये है जो साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नीयत ये है कि यहाँ पर लोग इस तरीके से आने को मजबूर हैं। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, पीछे सारा सामान भर गया दुकान में, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया दुकान के अंदर ना। दुकान है मेरी बालाजी मोटर्स के नाम से, और सारा सामान गल गया, सारा खराब हो गया। हाँ, सारे सामान में पानी भरा, 10 लाख रुपए का नुकसान है। बात बताइए, मेरी वो सारी खराब होगी, अभी तो निकलवाई वो। ये बताइए मुझे कि पानी जब बरसात होती है तो नाली क्या प्रॉपर है जहाँ से कि पानी जा सके, ये बताइए। है नहीं, जो नाली यहाँ है ना, जो यहाँ का पानी उसी नाली में मरा रहा है, घरों के मकान में जा रहा है। आगे कोई निकासी नहीं है, बस जो ये छोटे छोटे नाले हैं ना दोनों तरफ, भाई ये निकासी इसका। क्या ऐसा भी है, मैं साफ तौर पर, क्या ऐसा भी है कि नालियों के ऊपर जो है अतिक्रमण हुआ पड़ा है, ऐसा है क्या? ना अतिक्रमण कोई नहीं है यहाँ पर। निकासी नहीं है, अतिक्रमण कहाँ से होगा? निकासी है ही नहीं। अतिक्रमण है भाई साहब, सारा नाला बंद किया हुआ है, इधर कहीं भी निकासी नहीं है। उसको खुले तो सारा पानी चालू हो जाएगा। ये पड़ोस के गांव वाले हैं, पानी निकलने नहीं देते। सुबह उनको भी मना कर दिया कि पानी नहीं निकलना है यहाँ से। तो अतिक्रमण ऐसा भी है, सब अतिक्रमण तो है ये। तो यही बात। और एक तरफ मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ये बोर्ड दिखाइए। ये बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर टिका है पूरा चुनाव। और देख करके देखिए, वार्ड नंबर 13 साउथ सिविल लाइन में 20 से 25 वर्षों से चली आ रही गंदे पानी की निकासी की समस्या से निजात। आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेयर साहब का बोर्ड है, पार्षद जी का बोर्ड है, जरूरत पड़ती तो अन्य लोगों का भी बोर्ड लगा दिया जाता। लेकिन इस बोर्ड पे साफ तौर पर लिखा क्या है? लिखा यह है कि 20 से 25 वर्षों से चली आ रही गंदे पानी की जो निकासी की समस्या है, उससे ये निजात दिला चुके हैं। और निजात दिलाने का सबूत यहाँ देखिए आप, निजात दिलाने का सबूत आप साफ तौर पर यहाँ देखिए। ये इन लोगों ने निजात दिलाई है। कोई अपने परिवार के सदस्यों को इस तरीके से पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और हालात ये है कि बहुत से लोगों ने, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, जनता को भी सोचना चाहिए, आप लोग को भी सोचना चाहिए कि जब कोई अतिक्रमण करता है तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप बताइए सर। ये नाले पहले से ही बंद पड़े हैं, बोलते हैं सफाई का। आप नेताओं को आप लोगों ने बोला कि भाई पहले नाली को ठीक करवाओ। व्यक्तिगत तौर पे हम किसको बोले? हम बोल सकते हैं अधिकारियों को, वो सुनते नहीं है। नेताओं को नहीं बोलेंगे आप? नेता जब आकर आपसे वोट मांगते हैं तो यहाँ पर सीएम साहब भी आए हैं, वो पानी में खड़े होकर कह के कर गए हैं कि हम इसको निजात दिलाएंगे। आज तक तो हुआ नहीं है। हरीश रावत जी वो यहाँ पानी में खड़े होकर बोल कर गए हैं कि हम इस समस्या को दूर करेंगे। आज तक नहीं हुआ तो अब और कौन करेगा? जब सीएम खुद खड़ा होकर पानी भरा हुआ है, लोग पलायन करने को मजबूर है। हाँ, कई परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर गए अपने घर। नुगस्ता बढ़िया गाँव है। तो ये एक एरिया है जो रुड़की क्षेत्र का मैं दिखा रहा हूँ, साउथ सिविल लाइन। और जिस तरफ मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है, ऐसे अन्य जगहों के जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बारिश फिलहाल सुबह से बंद है और बारिश बंद होने के बाद स्थिति ये है। इसका मतलब ड्रेनेज की जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि जो इंजीनियर्स सड़क बनाते हैं, जो अधिकारी पैसे खर्च करके, सरकार का पैसा, हमारा पैसा जो खर्च करते हैं, उसके बाद की कंडीशन ये होती है। सोच करके देखिए, तो ये कौन से मैनेजमेंट की व्यवस्था है? सारी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क।